दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार और वहाँ पर मौजूद लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि कोलंबो से 150 किलोमीटर दूर रावला के घने जंगल में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। रावला के घने जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहाँ कभी रावण ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे वो ताबूत हजारों सालों से जैसे का तैसा है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है और दावा ये भी किया जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है। दरअसल लंकाधिपति रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भाई विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। उन्हें यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जीवित हो जाएगा। नागकुल के लोगों का मानना था कि जिस तरह लक्ष्मण संजीवनी पाकर फिर से जी उठे, उसी तरह रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में सुरक्षित कर दिया गया। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि हम सभी लोग रावण को दुष्ट मानते हैं, इसलिए आपको अपने आसपास राम तो कई मिल जाएंगे, लेकिन रावण एक भी नहीं मिलेगा। रावण जैसा भी था, लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो परम ज्ञानी भी था। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना गया है। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो राम कहानियों में सुनने को नहीं मिली। आज की इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में अलग अलग ग्रंथों से ली गई ऐसी ही अनसुनी रोचक बातें हम आपको बताएंगे। राम जी जब सीता माता को छुड़ाने और रावण को सबक सिखाने लंका जाने वाले थे, तो समुद्र पार करने से एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की रामेश्वरम में। रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया, क्योंकि राम सबसे शक्तिशाली सम्राट से युद्ध करने जा रहे थे। इसलिए उन्हें यज्ञ के लिए एक अत्यंत ही विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। प्रभु श्री राम को जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। फिर उन्होंने रावण को यज्ञ का न्योता भेजा। रावण शिव जी का बड़ा भक्त था, इसलिए वो शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। इसके बाद रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा भी करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ संपन्न हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उन्हें तथास्तु कहा था, यानी कि जीत का आशीर्वाद दिया था। अब रावण के विमान और उसके एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर को लंका से हटाकर वहाँ खुद का राज्य स्थापित किया था। धनपति कुबेर के पास खुद का एक पुष्पक विमान भी था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण के अनुसार रावण माता सीता का हरण करने के बाद इसी पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले गया। युद्ध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान को बनाने का तरीका और इसका प्रारूप ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने निजात किया था, जिसके बाद पुष्पक विमान का डिजाइन और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने पूरा किया। कहते हैं कि इसी अद्भुत रचना की वजह से भगवान विश्वकर्मा शिल्पी कहे गए थे। पुष्पक विमान अपने आप में एक अद्भुत विमान था, जो मन की इच्छा के अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता था। ये विमान सवारियों की संख्या के हिसाब से बड़ा या छोटा भी हो सकता था। रावण के एयरपोर्ट से जुड़ी बातें भी जान लीजिए दोस्तों। श्रीलंका की श्री रामायण कमेटी के रिसर्च के हिसाब से रावण के 4 हवाई अड्डे थे। दुरुलोपोथा, तोतुपोल कंधा, वरियापोला और उसानगोड़ा। इन चारों में से उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के मुताबिक जब सीता माता की तलाश में महाबली हनुमान लंका पहुँचे थे, तब लंका दहन के दौरान उन्होंने उसानगोड़ा हवाई अड्डे को भी स्वाहा कर दिया था। रावण आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। रावण के पिता ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माता केकशी एक राक्षसी थी। परम विद्वान होने की वजह से रावण ने स्वयं कई सारे ग्रंथों की रचना की थी।
कहा जाता है कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर होने की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुका था। आज कई तथाकथित गुरु या बाबा इसी लाल किताब का जिक्र करके अपनी ज्योतिष की दुकान भी चलाते हुए नजर आते हैं। अब रावण से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रावण भोले शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि रावण शिव की भक्ति में इतना लीन था कि उसने शिव शंकर को कैलाश से लंका लेकर जाने की ठान ली थी। उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं में उठा लिया था। तब शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को जरा सा दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत जहाँ था वो वहीं पर ही रह गया। इस दौरान रावण का एक हाथ भी पर्वत के नीचे दब गया और वो दर्द से छटपटाने लगा और शिव शंकर से क्षमा मांगने लगा और स्तुति करने लगा। रावण की यही क्षमा याचना और स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्रोत कहलाए। यानी रावण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, शिव तांडव स्रोत के साथ ही उसने बहुत सारे श्लोक और कविताओं की रचना भी की थी। दोस्तों, माँ सरस्वती के हाथ में जो रुद्र वीणा नजर आती है, उसकी रचना भी रावण ने ही की थी। रावण ने इस वीणा को अपने सिर, हाथ और नसों से बनाया था। रावण शिव जी से युद्ध में हारा था, इसलिए उसने भोले शंकर को अपना गुरु माना था। रुद्र वीणा बजाने का तरंगत था और भगवान शिव के कहने पर चारों वेदों को संगीतबद्ध किया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलाता था। अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने नक्षत्रों की दिशा को अपने हिसाब से लेबद्ध किया था, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो सके। लेकिन आखिरी वक्त पर शनि देव ने अपनी चाल बदल दी थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि देव को भी अपना बंदी बना लिया था। अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने तो मृत्यु को भी कैद कर रखा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण का साम्राज्य कहाँ तक था? रावण का साम्राज्य सुबांध्रलय, शंख द्वीप, कुश द्वीप, वराह द्वीप, अंग द्वीप, मलय द्वीप, बाली द्वीप तक फैला हुआ था। इसमें मलय द्वीप का मतलब एशिया और बलय द्वीप का मतलब इंडोनेशिया से है। यानी आज के वक्त के हिसाब से देखें तो रावण का साम्राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और श्रीलंका तक फैला हुआ था। रावण को वरदान था कि कोई भी देवता, राक्षस, किन्नरी या गंधर्व उसका वध नहीं कर सकता। यही वजह है कि रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु को इंसान के रूप में आना पड़ा और विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र ने रावण का विनाश किया। उम्मीद है कि रावण के बारे में शास्त्रों में धूमिल हो चुकी ये जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, रावण चाहे कितना भी बड़ा विद्वान था या शक्तिशाली था, लेकिन उसने सीता माता का हरण करके अधर्म का जो रास्ता चुना, उसकी वजह से उसका अंत हो गया। और इतिहास गवाह है कि ऐसे ना जाने कितने बलशाली हुए जिन्होंने गलत रास्ता चुना, तो ऐसे में दुनिया उनको भूल गई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।